टाइम इन्फॉर्मेशन जैसी जैसी ज़रूरत थी, जो जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, वो टाइमली और एडवांस में बताया गया। और आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी? नहीं, सर्विसेज तो ठीक थी। बाकी सब कुछ ठीक था, जैसा हम चाह रहे थे वैसा हुआ। आपको सभी चीज़ों का एडवांस में इन्फॉर्मेशन दिया गया कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कब चाहिए, कौन सी चीज़ आपको कब जमा करानी है, सब टाइमली बताया गया? बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या कहना चाहेंगे आप सर्विसेज के बारे में, अगर आपको दो भी शब्द कहना चाहें? नहीं, सर्विसेज तो बहुत अच्छी रही। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जयपुर से अभिषेक हैं। अभिषेक, आपका नीट स्कोर कितना है? 374। और आपका अभिषेक लाभेश? 302। तो दोनों के नीट स्कोर भी बहुत अच्छे हैं और परसेंटेज भी बहुत अच्छी है दोनों स्टूडेंट्स की। अभिषेक से जानना चाहूँगा, अभिषेक का एक्चुअल डिसीजन उसके फादर जो कि खुद डॉक्टर हैं उन्होंने लिया। तो मैं इससे पहले कि अभिषेक से बात करूं, मैं उनसे, उनके फादर से बात करना चाहूँगा। सर, आपने बहुत क्विक डिसीजन लिया, आपने कुछ वीडियोस देखे और उसके बाद आपने डिसीजन लिया। तो मैं आपसे, क्योंकि आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, ख़ास तौर पे ये जानना चाहूँगा कि क्या वो क्राइटेरियाज थे जिनको ध्यान में रखते हुए आपने बाकी सब ऑप्शंस के बदले इजिप्ट को सेलेक्ट किया? इजिप्ट के जो कॉलेज थे उनकी रैंकिंग वर्ल्ड वाइड अच्छी थी मतलब, और यहाँ पर जो टेम्परेचर था, मौसम था, वो अपने यहाँ से मिलता जुलता था मतलब। और दूसरे देश थे वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, और वहाँ जो पेशेंट्स का फ्लो भी जो इंडिया में जिस तरह का है उस तरह का इजिप्ट में मिल रहा था मतलब। तो मुझे लगा बच्चे को यहाँ जाना चाहिए, इसलिए। सर, आपके पास इंडिया में प्राइवेट कॉलेज का भी ऑप्शन था और आप बड़े आराम से उसका अमाउंट भी पे कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी आपने यूनिवर्सिटी बाहर की सेलेक्ट की, इजिप्ट की सेलेक्ट की, और आपने डिसाइड किया कि आप बच्चे को वहाँ पढ़ने भेजेंगे। तो ऐसे कौन से कारण रहे जब आपको लगा कि मुझे एक प्राइवेट कॉलेज के बनस्पत ये कॉलेज ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है? भाई, जो भी कॉलेज मैं प्राइवेट कॉलेज देखूंगा यहाँ पर इंडिया में मतलब, तो वो इस एंशन यूनिवर्सिटी के कॉलेज के कहीं टक्कर नहीं देने वाले नहीं होंगे। नंबर ऑफ पेशेंट यहाँ किसी भी कॉलेज में नहीं मिल सकते मेरे को। और जिस तरह की पढ़ाई वहाँ मतलब मैंने सुनी है, जिस तरह से पास्ट एक्सपीरियंस देखे हैं वहाँ के लोगों के, कि हर साल 300 बच्चे निकल जाते हैं यू असेंबली में वहाँ से, और इंडिया में 1200-2000 बच्चे निकलते हैं। और वहाँ का जो बच्चों का जो संख्या कम है वहाँ पे बच्चों की, तो वहाँ 300 बच्चे निकल रहे हैं, तो इसका मतलब पढ़ाई का स्तर अच्छा है वहाँ का मतलब, इसलिए। सर, एक आखिरी चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आपने एक फॉरेन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है और आपने बहुत मतलब वाइजली आपने सारे डिसीजंस लिए, और आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, मैं जानना चाहूँगा कि एक बच्चे के एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज, पेशेंट्स के साथ एक्सपोजर और हॉस्पिटल में पेशेंट इन्फ्लो का कितना रोल होता है एक्चुअल में? बच्चा देख के ही सीखता है मतलब, जो चीज़ देखेगा वो सीखेगा, और जो चीज़ प्रैक्टिकल देख रहा है वहाँ पर तो वो अच्छी तरह सीखेगा। और ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये मेरे बेटे का डिसीजन है कि अगर मुझे MBBS करनी है अगर, तो मैं बाहर से करूँगा, और जहाँ पर अच्छा पेशेंट फ्लो होगा उसी कॉलेज से करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मुझे याद है लाभेश जब हमारे से पहली बार मिला था, सॉरी, जब अभिषेक हमसे पहली बार मिला था, तब भी उन्होंने ये बोला था कि मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए। तो अभिषेक, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपने कॉलेज सेलेक्ट किया, क्या बातें आपके दिमाग में चल रही थी, क्या बातें आपको लगी कि हाँ, ये मुझे एक अच्छा करियर दे सकती है? सर, मेन जो मेरा पॉइंट था कॉलेज सेलेक्ट करने का, वो बाकी सबके कंपैरिजन में यही था कि अगर अपन पेशेंट देखेंगे या पेशेंट के थ्रू अपन उनसे कांटेक्ट करेंगे या उनके थ्रू जो अपन करेंगे पेशेंट्स को जो अपन देखेंगे, उसी से अपन की नॉलेज इंक्रीज़ होगी। तो एक मतलब पेशेंट को आप मतलब पेशेंट से आप जो कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब पेशेंट देख सकते हो आप वहाँ पर, वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया था मेरे को सेलेक्ट करने के लिए। और पेशेंट का जो नंबर है कि उस हॉस्पिटल में, उस कॉलेज के अंदर पेशेंट कितने आते हैं पर डे, पर ईयर, तो उसके अकॉर्डिंग जो देखा गया, तो बाकी सबके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर पेशेंट का जो है वो अपन को इन शान कायरो के अंदर ही मिला, इजिप्ट के अंदर। तो यही मेरा मतलब मेन डिसाइडिंग फैक्टर रहा है कि अपन इजिप्ट में आए हैं। और रही बात पढ़ाई की, तो फिर अपन ने मतलब मैंने बाकी सब कॉलेजेस को भी कंपेयर किया है जो अपने बाकी कंट्रीज़ के हैं। उसके अंदर अपन ने जो कंपैरिजन देखा है, उसमें स्टडी का जो स्टैंडर्ड है उसमें बहुत अच्छा इसमें वो है रेस जो है, और इनकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है ये बाकी सबसे बहुत ही मतलब
कंपेयर ही नहीं कर सकते, उस लेवल पे आ रखी है, इसलिए ये फैक्टर आया मेरा। और लैंग्वेज का भी रोल आपने देखा, यहाँ पे सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है। और थैंक यू सो मच अभिषेक, एंड आई विश यू बोथ एंड द एंटायर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू इजिप्ट अ वेरी बेस्ट ऑफ करियर। वो अपनी ज़िंदगी में सफल हों, बहुत अच्छा और बहुत जल्दी डॉक्टर बन के वापस आएँ, USMLE क्लियर करें और सक्सेसफुल डॉक्टर बने। थैंक यू सो मच all the parents and the children. Thank you so much. So today our next batch of Egypt students are going to Ain Shams University and Cairo University. We have the students with us. I'd just like to introduce you to each one of them. So here we have your name. Satyam Tripathi, Satyam Tripathi. He's from, Lucknow, UP. so he's from Lucknow and he's going to, Ain Shams University. he's going to Ain Shams University. And I would just like to ask you one question. Why did you select Egypt? Why did you select the Ain Shams University? The university there is quite good in world ranking and all, so the exposure we get there is really good, and the patient's input there is quite good, so I chose it. All right. Come. Yeah, so we have two students. Both of you can come. Yes, you come. So I'd just like to introduce to the students. Hello, I'm Yenkom Gloria from Imphal, Manipur. Robina from Manipur. All right, so both of you are going to Cairo University. Yes. Okay, so just tell me, why are you going to Egypt and why you selected the Cairo University? Quality education and better environment. We have they have better this one. All right. Thank you so much. Thank you, Abhijit. So we have Abhijit from Rajasthan, from Bhilwara district. Yes, my name is Abhijit Sharma. I am going to Ain Shams University, Egypt. Egypt is very good in education, good world ranking, low crime rate, and everything is good. Study is very high, and USMLE passing rate is also good. Thank you, Abhijit, and all the best. So we have certain parents also. तो मैं बात करना चाहूँगा, हमारे साथ जी कन्हैया जी हैं, जो कि लेक्चरर हैं और बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो उनसे जानना चाहूँगा कि जब उन्होंने ये सिलेक्शन किया कि उन्हें कौन से कंट्री और कौन से कॉलेज भेजना है, तो उनके सामने क्या क्या क्राइटेरियाज थे और किस आधार पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको अपने बच्चे को इजिप्ट यूनिवर्सिटीज़ में भेजना है। इजिप्ट का सर से मैंने बात किया, काउंसलर श्रीमान अजय गोस्वामी जी, और जैसे ही उन्होंने मुझे इजिप्ट के बारे में जो फ़ायदे थे, जो इंडिया के लाइक पीजी, उसमें पहला ऑप्शन जो पीजी का था वो मुझे बेस्ट लगा, और कंपैरेटिवली बांग्ला जो मैं चॉइस कर चुका था पहले, उससे मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसको इजिप्ट के लिए सेलेक्ट किया। अच्छा, आप थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि क्या आपको सभी कंसल्टेंट्स ने समय समय पर सारी जानकारियां दी, आपके साथ हर तरीके से कोऑपरेट किया, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं आने दी? मिस्टर विनय सर एंड अजय गोस्वामी सर, ये दोनों ने जब मैंने रात को भी या दिन को या सवेरे जब फ़ोन किया, इन्होंने मेरा अटेंड किया है, चाहे ये खाना खा रहे हो या ट्रैवलिंग में हो। ये एक बहुत अच्छा मेरे लिए विषय है, क्योंकि अगर कोई काउंसलर इतना टाइम मुझे दे रहा होता है बच्चे के लिए, तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। वी हैव पेरेंट्स फ्रॉम नॉर्थ, सो संजय त्रिपाठी, लखनऊ। सो हमारे साथ संजय त्रिपाठी जी हैं लखनऊ से, और ये बताना चाहेंगे कि इन्होंने किस तरह से सिलेक्शन किया कायरो यूनिवर्सिटी का, इजिप्ट जाने का, किस तरह से ये डिसीजन लिया? बहुत ही शांतिप्रिय एक देश है मिस्र, जो उसका नया नाम इजिप्ट है। वहाँ के संस्कृत, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। जो यूनिवर्सिटी है जो पढ़ाने जिसके लिए जा रहे हैं, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग बहुत ही बेस्ट है। कंपेयर टू हम करेंगे दिल्ली एम्स से, तो वो बहुत ही बेटर है। इस वजह से मैंने सेलेक्ट किया इजिप्ट को, कायरो। क्या आपने किसी और पहले पढ़ने वाले बच्चे के साथ कोई क्रॉस चेक किया, बात की आपने पहले के बच्चों से, इसके बारे में कोई जानकारी आपने ली? नहीं, किसी से मैंने जानकारी नहीं लिया, मैं सेल्फ स्टडी किया नेट के थ्रू। नेट के थ्रू आपने पूरी जी, जानकारी? पूरी जानकारी। ओके, Thank you. Bro, I'm from Manipur. so Mr. Robindro is from Manipur, and I would just like to ask you, why did you select Egypt for your kids, and why you selected the university? What was the reason? Why do you get convinced?
And is everything, did you talk to the previous students, any students, and how was that? I'm very new, very much new to the Egypt, have hardly any knowledge. But what I thought was I should have a firm stand up to the post-graduation. And post-graduation should not be a problem after MBBS. So the Egypt is the only, Cairo is the only one who give us that facilities. Right. So this is a very good option that when the students want to go for the PG, they can qualify USMLE and PLAB, and which has got a very good success ratio in Egypt, in Cairo University and Enshams University, and that is why they selected it. Thank you so much, sir. Sir, please, 1 minute. Please. Just 1 minute. And we have a parent of the student. Sir, your name and your place. My name is Yankom Humanda Singh, And from which location you are? Manipur. So he's from Manipur, and please tell me, sir, how did you take the decision and finally decided that you should send your kids to Egypt? I was searching in internet to which institute that is the best way to study in my my daughter. So I found it. Cairo University is the best one. That's why I select it. Thank you so much, and I hope I wish all the best to all the students. Please go focus on studies. Have a best of your career. Thank you so much. My best wishes from our entire team and from parents to all the students. Thank you so much. All the best. Thank you, sir. Thank you, Vinay sir, for making this such type of the video for informative. Thank you a lot. So we have Gaurav ji also. Please, sir. Thank you, Vinay sir, for making such informative video, which will be very useful for the student who will go in future, and even for the students who are always studying there, for them to get a reference for Egypt. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. have अजय जी. तो अजय जी आप भी आप बताएं कि आप किस तरह से बच्चों को काउंसलिंग करते हैं और क्या चीज़ें आपके दिमाग में होती है जिसकी वजह से बच्चों को इजिप्ट जाना चाहिए, और आप बच्चों को क्या बताते हैं? सबसे पहले मेरा कंसर्न यही रहता है बच्चों को कि आप किसी भी कंट्री से MBBS करें और वहाँ से करके आने के बाद जो MCI नेक्स्ट के एग्ज़ाम आप देते हैं और केवल इंडिया के ही आप डॉक्टर बन सकते हैं, बट इजिप्ट में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आप USMLE, UK प्लेब और बहुत सारे जो PG के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि जर्मनी का एग्ज़ाम होता है, आप वो क्रैक कर सकते हैं, जिसका पासिंग परसेंटेज रेशो काफ़ी हाई है. आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं. इसके साथ ही आप सऊदी अरबिया में बिना कोई एग्ज़ाम दिए एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप दुबई में जाके या जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें भी जाके आप मिडिल ईस्ट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करके, जिसका पासिंग परसेंटेज रेशो 90% टू 95% है. तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं इजिप्ट के, और वर्ल्ड रैंकिंग वाइज बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है और गर्ल्स सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छी कंट्री है. तो किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर. तो अजय जी, हम भी ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हर बैच के अंदर ऑलमोस्ट 60 to 70% गर्ल्स जा रही हैं और एक बहुत बड़ा फेथ और ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है. तो ये भी एक चीज़ देखने की कि फॉर द गर्ल्स इट्स अ सेफ कंट्री एंड इट हैज़ गॉट वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर द सेफ्टी ऑफ द गर्ल्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और हम देख रहे हैं कि लड़कियों का स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जिनके नीट स्कोर 450 अबाव या 400 अबाव हैं और जो बहुत स्टूडियस हैं, जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, वो सभी का एक इंटरेस्ट इन यूनिवर्सिटीज़ में बन रहा है. सो दैट्स ग्रेट. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स.